नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय। इस अध्याय में वराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार दिया गया है। तो कथा शुरू करने के पहले आप अपने मन को भगवान में लगाएं, भगवान को याद करें और अपने सिर को उनके चरणों में रखकर उनसे आशीर्वाद लें और एक बार मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब कथा को ध्यान लगाकर सुने। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्री जी की इतनी वाणी सुनने के पश्चात विदुर जी ने कहा, राजश्री मनु की सृष्टि उत्पत्ति की कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। अगर आपने पहले की कथा को सुन रखा है तो आपको ये चीजें बिल्कुल ध्यान में होगी कि जो मैत्री जी और विदुर जी के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, जो बातें हो रही हैं, इसको सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और अगर आप नहीं सुन रखे हैं तो आप अवश्य ही पहले के अध्याय को सुनिए। और बहुत ही रोचक इसमें बातें हैं कि क्यों राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से ये सारी कथा वृतांत सुन रहे हैं। इसके पीछे भी एक राज की बात है। तो अगर आप नहीं सुन रखे हैं तो अवश्य ही सुने, और अगर आप सुन रखे हैं तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि अच्छा, राजा परीक्षित जी कथा सुन रहे थे और मैत्री जी और विदुर जी की कथा सुन रहे थे। तो अब आगे बढ़ाते हैं कथा को। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि जैसे ही मैत्री जी ने विदुर जी को मनु और शत्रुपा के बारे में बताया तो विदुर जी बोले मैत्री जी से कि इतनी जो आपने मुझे बातें बताई हैं उसके आगे मुझे और जाननी है, मुझे और विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो मैत्री जी बोले, हे भारत, यानी विदुर जी को बोल रहे हैं, हे भारत, स्वयंभु मनु अपनी स्त्री शत्रुपा के साथ ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर बोले, आप संसार में यश और परलोक में उत्तम गति के कर्म हमें बतलाइए। तो ये मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आप जो संसार है इसमें यश और परलोक में उत्तम गति के कर्म, कौन से ऐसे कर्म है जिससे मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी, आप हमें बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपनी स्त्री के साथ धर्म पूर्वक रहकर पृथ्वी का पालन और यज्ञों द्वारा ईश्वर का पूजन करते हुए सुंदर संतान उत्पन्न करो। तो उनको ये निर्देश मिला कि तुम पृथ्वी पर धर्म पूर्वक रहो, अपनी स्त्री के साथ यानी कि अपनी पत्नी के साथ रहो और यज्ञों के द्वारा ईश्वर की पूजन करो और सुंदर संतान उत्पन्न करो। मैं तुम्हें इस सारी पृथ्वी का राजा बनाता हूँ। तो मनु जी ने कहा, आपकी आज्ञा है, किंतु वो रहने के लिए तो जल में डूबी हुई है। तो ये सारे प्रश्न मनु जी ने ब्रह्मा कि हम लोग रहे, ठीक है, क्योंकि सारी जो पृथ्वी है वो तो जलमग्न है, तो पृथ्वी को जल से ऊपर लाने का पहला यत्न होना चाहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि यह तो अनर्थ हो गया। आरंभ में ही जब मैं सृष्टि की रचना करने बैठा, पृथ्वी जल में डूबी थी। अस्तु, जिस नारायण ने मुझे उत्पन्न किया है वही मेरा कल्याण भी करेंगे। तो ब्रह्मा जी ऐसा ध्यान करते हैं, विचार करते हैं कि जिस विष्णु जी ने मुझे उत्पन्न किया है अब मेरा कल्याण भी वही करेंगे। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का ध्यान करना था कि उनके नाक से अंगुष्ठ प्रमाण का एक वाराह का बच्चा निकल पड़ा। वाराह यानी कि सुअर का बच्चा निकल पड़ा, जो देखते देखते बढ़कर हाथी के बराबर हो गया। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को ये बातें ध्यान में आई कि अब मेरा कल्याण वही करेंगे, नारायण ही करेंगे, वैसे ही एक वाराह अवतार हुआ। और यह कौतुक देखकर जो ब्रह्मा जी थे वो तो आश्चर्य में थे ही, उनके साथ जो उनके पुत्र थे वो सारे कोई आश्चर्य में थे। उन्होंने विचार किया कि यह सुअर के समान प्राणी क्या होगा। सोच में पड़ गए कि ये सुअर के समान जो ये प्राणी है कौन हो सकता है, क्या है ये। बहुत आश्चर्य हुआ कि वो उनके नाक से निकला है। यह भगवान विष्णु तो नहीं है जो अपना रूप छिपाकर मेरे मन को खिन्न कर रहे हैं। ये सारी बातें उन लोगों के दिमाग में चल रही थी। इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मा देव जी विचार कर ही रहे थे। इतने में ही वाराह रूपधारी पर्वत सदृश विष्णु भगवान के गर्जना की, जिससे दिशाएं प्रतिध्वनित हो गईं और सर्वव्यापक भगवान ने ब्रह्मा और उनके पुत्रों को आनंदित किया। तब अपने खेद को दूर करने वाले मायामय सुअर का गर्जन सुनकर जन, तप,
सत्यलोक के निवासी मुनि लोगों ने वेद से उनकी स्तुति की, यानी कि जो वाराह अवतार थे उनकी स्तुति की गई। और वेद स्तुते भगवान ने, यानी कि वाराह ने उन लोगों से किए गए अपने गुणों का अनुवाद जानकर फिर से गर्जना की और देवताओं की भलाई के लिए गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए जल में प्रवेश किए। और जल में प्रवेश करते ही उन्होंने अपनी पूंछों को उठाकर अपने कंधे के बालों को झटकारते हुए, अपने खुरों से मेघों को नष्ट करते हुए, वे कठोर आकाशचारी रोम युक्त चमड़े वाले, जिनके सफेद दांत थे, सफेद दांतों वाले पृथ्वी के उद्धारक भगवान वाराह अपने नेत्र से ज्योति प्रकाशित करते हुए शोभित हो रहे थे। और फिर वाराह रूपधारी वो स्वयं जो थे यज्ञ रूपी विष्णु पशु के समान नाक से सूंघकर पृथ्वी का पता लगाते हुए कराल दृष्टा से युक्त होने पर भी अपनी शांत दृष्टि से स्तुति कर रहे ब्राह्मणों को देखकर जल में प्रविष्ट हुए। तब जिसका शरीर व्रज में पर्वत के समान है, मतलब यानी कितना विशाल है, ऐसे वाराह के गिरने के वेग से, इतने वेग से वो गिरे थे जैसे मानो कि समुद्र का पेट फट गया हो। और उनकी गर्जना इतनी तेज थी कि उस गर्जना के रूप से मानो जो समुद्र है वो दीर्घ लहर रूपी अपने हाथों को ऊपर उठाकर ऐसा चिल्लाने लगा कि यजेश्वर मेरा रक्षण करो। तो वाण के समान तीक्ष्ण अपने खुरों से अपार समुद्र जल का पार मिले। इस विचार से जल को चीरते हुए यज्ञ रूपी भगवान ने, यानी कि जो वाराह अवतार थे, वो रसातल में स्थित उस पृथ्वी को देखा कि जीवाधार जिस पृथ्वी को उस जल में शयन करने की इच्छा से स्वयं भगवान ने अपने उदर में धारण किया था, तब अपने दृष्टाओं से उस डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रसातल से उठे हुए वे भगवान वाराह बाहर चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हुए। तब उन्हें इस प्रकार जल से बाहर होते देखते हुए बहुत से दैत्य हाथों में गदा लिए दौड़े और उनको रोकने के लिए उनके सामने आ गए। परंतु असह्य पराक्रमी भगवान ने उन रोकने वाले दैत्यों को सहज ही अपने रोष से लीलावत वैसे ही मार डाला जैसे सिंह हाथी को मारता है। अब उस समय उन दैत्य के रक्त से जिनका मुख लाल हो गया था, ऐसे भगवान पृथ्वी का भेदन करने वाले गजराज के समान शोभित हो रहे थे। और फिर मैत्री जी बताते हैं कि हे विदुर जी, तब गजेंद्र के समान शुभ्र दांतों से पृथ्वी को ऊपर फेंकते हुए तमाल के समान नील वर्ण भगवान वाराह की ब्रह्मा आदि लोग हाथ जोड़कर अनुवाकों से इस प्रकार स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे अजय, तुमने जीत लिया। हे यज्ञपते, वेदमय शरीरधारी, तुमको नमस्कार है। जिनके रोम छिंद्रों में यज्ञ लीन होते हैं, पृथ्वी के उद्धार के लिए जो वाराह बने, ऐसे आपको नमस्कार है। हे देव, तुम्हारा यह यज्ञात्मक रूप पापियों को नहीं दिखता, क्योंकि जिसके चर्म में द्वंद, रोमों में दर्भ, दृष्टि में आज्य, चारों पदों में होत्रात्रि, जिनके मुखाग्र में शुक्र, नासाओं में स्त्रुबा, उदर में इजापात्र, कर्णरंध्र में चमस, मुख में प्राश्रित्र और गले में ग्रह है, ऐसे भगवान तुम्हारा चर्वन ही अग्निहोत्र है। तुम्हारी बार बार अभिव्यक्ति ही दीक्षण योष्टि, ग्रीवाही उपशब्द, और जो तुम्हारे दो दृष्टाएं हैं वो प्रायनीय उदयनीय इंद्रियां हैं। जीवा प्रवर्ग है, शिरोभाग ही सव्या व सक्षे और उपास नागिन है। कान ही चमस है, सोम तुम्हारा रेत है, सवन आसन, अग्नियोष्टम आदि संस्थाएं धातु, सत्र शरीर अस्थियां तथा समोम और असोम मंजन संधान है। सत्र देवता तथा द्रव्य रूप, कर्तु और क्रिया स्वरूप एवं वैराग्य भक्ति तथा इंद्रिय जप द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, ऐसे विद्या गुरु आपको नमस्कार है। तो ये जो ऋषि हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हे बुधर, आपके द्वारा दृष्टाओं की नोक पर धारण की गई यह पर्वतों सहित पृथ्वी ऐसी शोभा दे रही है जैसी वन से निकले हुए गजेंद्र की दांत से धारण की गई पत्रों के साथ पद्मिनी अपने शिखरों से पकड़े हुए महान मेघ से ऐसे कुलाल चलेंद्र की अतिशय शोभा होती है, वैसे ही हे भगवान
दांतों से पकड़े हुए इस भूमंडल से आपका यह वेद में सुअर का रूप परम शोभायमान हो रहा है। अब स्थावर जंगम सृष्टि के वास स्थान के लिए आप अपनी पत्नी और संपूर्ण नगर की भक्त इस पृथ्वी को रख दीजिए। हे भगवान, आप सभी के मित्र हैं। यह तो आपके ऊपर स्थित होकर हम सब के सब आप पिता के साथ माता को हृदय से प्रणाम करेंगे, जिस पृथ्वी में आपने अग्नि में अग्नि के समान अपना तेज रखा है। हे प्रभु, भक्त का आपके सिवा दूसरा कौन है जो रसातल को प्राप्त का आपने उद्धार किया। हे भगवान, इस देवमय शरीर को झटकारते हुए आपने उसके रोमाग्र से उड़े हुए जल के छींटों से जन तप सत्यलोक निवासी हम सबको पवित्र कर दिया है। हे अनंत कर्मा, आपके कर्मों का आचार जो देखना चाहे वह मूर्ख है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि जिसकी योग माया के गुणों के योग से यह सारा विश्व विमोहित है, ऐसे आप हैं भगवान। समस्त जगत का कल्याण कीजिए। और ये सारी जो स्तुति है वो वराह अवतार की जाती है और ये सारी बातें मैत्री जी विदुर जी को बतलाते हैं। फिर मैत्री जी कहते हैं कि इस प्रकार उन ब्रह्मावादी मुनियों से स्तुत्य होकर रक्षक भगवान ने अपने खोड़ आक्रांत जल पर पृथ्वी पर रख दी। इस प्रकार विश्ववक्सेन प्रजाति भगवान हरि लीला पूर्वक रसातल से उद्धृत पृथ्वी को जल पर रखकर स्वयं चल दिए। फिर मैत्री जी जो हैं वो विदुर जी को ये भी बतलाते हैं कि जो भी इस लोक दुखर संकल्प वाले वर्णनीय माया में चरित्र भगवान की कल्याणकर कथा को भक्ति सहित सुनेगा या इस सुंदर कथा को सुनाएगा, उसके हृदय में जनार्दन भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। भी आशाओं के स्वामी भगवान के प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है? कुछ भी दुर्लभ नहीं है, किंतु उन तुच्छ आशाओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। पर ब्रह्मा परमात्मा तो अनन्य भाव से भजन करने वालों को उनके हृदय में रहकर स्वयं ही उन्हें अपना पद लेते हैं। और फिर आपको छोड़कर कौन है ऐसा जो जगत में पुरुषार्थ के तत्व को जानने वाला है, जो पूर्व वृतों के मध्य में किसी प्रकार सब रोग ना भगवत कथा मृत का अपने कर्ण पुटों से पान कर उनसे विरक्त हो सके। और इसी के साथ आज का ये 13 अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और आशा करती हूँ कि ये अध्याय सुनकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये सारी जानकारी पहली बार मिल रही है, अगर कुछ नया है आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर साझा कर सकते हैं, ज़रूर शेयर कर सकते हैं। एक बात और, अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रखें। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ, लोगों को बतलाएँ। और अगर आप पहली बार कथा सागर पे आए हैं तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार के साथ और कर दें चैनल को सब्सक्राइब, हिट करें बेल आइकन। और खुश रहें, अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, भगवान की अच्छी अच्छी बातों को सुनते रहें, पुण्य के काम करते रहें। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, जल्द मिलूंगी चौथे अध्याय के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।